हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गीता माहेश्वरी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैम ABD लेट्स एक्सप्लोरर साइंस क्लास 5th इसका चैप्टर 3 में आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, ये है ABD पब्लिकेशंस की है, आर्या पब्लिकेशन की बुक है। लेकिन जो 5th क्लास के चाहे कोई से भी स्कूल में पढ़ते हो उस बच्चे, सब में यही सिलेबस है 5th क्लास का। तो ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सबके लिए यूज़फुल है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी, सुरक्षा, फर्स्ट एड आपका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है बिफोर द डॉक्टर अराइव। तो सेफ्टी आप कैसे कर सकते हो भाई? सेफ्टी अपन ऐसे कर सकते हैं कि जो भी सेफ्टी रूल्स है वो आप फॉलो करो, ठीक है। और फर्स्ट ट्रीटमेंट जो दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले, तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो उससे आप कई मतलब अगर आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जब तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, कई जो चीज़ें वो फर्स्ट एड से भी ठीक हो जाती है। और ज़्यादा थोड़ी देर मतलब आप उस जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको आप रोक सकते हो, ओके। अब देखिए, इसमें ये कुछ दिया हुआ है, गेट रेडी। ये आपका है, टिक करना थिंग्स वी आर सेफ फॉर योर यूज़ एंड क्रॉस थिंग्स विच आर हार्मफुल फॉर यू। तो अगर आप सेफली यूज़ करोगे तो वो ठीक है। अगर आप उसके साथ कुछ लापरवाही वगैरह करेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ये इसमें क्या आएगा? क्रॉस, ये टिक, क्रॉस, टिक, ये इसमें भी क्रॉस आएगा, टिक और टिक, ओके। अब देखो, एक्सीडेंट कैसे होते हैं। एक्सीडेंट या तो आदमी जब जल्दीबाजी में होता है तब होता है, ठीक है, या फिर वो कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा हो तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। भाई, रोड लाइट्स लगी हुई है, जब आपको पता है रेड लाइट पे रुकना, आप रुक ही नहीं रहे हो, तो फिर नेचुरल एक्सीडेंट होगा। क्योंकि नहीं रुक रहे तो सामने वाला थोड़ी ना उस पता है कि आप ब्रेक कर रहे हो, वो तो अगर उसकी साइड है तो वो तो आएगा और नेचुरल एक्सीडेंट होगा। We can ourselves you are getting hurt. In this chapter we are going to study about the different safety rules and what first aid should be given to an injured person in the case of accident. इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि सेफ्टी रूल्स क्या क्या है। घर पे आपके जब फायर है, आग वगैरह लग जाए, उस टाइम क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। उसके अलावा फर्स्ट एड, जब किसी भी तरह की कोई अगर चोट लग जाती है तो उसको कौन सा फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए, तो वो अपन इस चैप्टर में अब पढ़ेंगे। अब देखो, फर्स्ट है सेफ्टी रूल्स फॉर रोड। सेफ्टी रूल्स आपके रोड पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए। रोड एक्सीडेंट मोस्टली कैसे होते हैं? कई रीज़न से हो सकता है। अगर आपकी ड्राइविंग सही नहीं है, आप बहुत स्पीडली चला रहे हो, बहुत अगर ये व्हीकल्स बहुत है और आप अगर रोड पे बाई चांस भाग रहे हो तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है रोड पे, ठीक है। पीपल ऑफ्टन नॉट फॉलो रोड साइंस। रोड साइन अगर जो फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, विच हैज़ लीड्स टू एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट होता है, ओके। वी मस्ट नो विच रोड साइन सिग्निफाइज। आपको मतलब जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा रोड साइन क्या बताता है, ओके, क्या हमें बताता है। वॉट एंड हाउ, कि क्या और कैसे फॉलो करना है, ये क्या बताता है। देन बिकॉज दे आर मीन्ड फॉर आवर सेफ्टी, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, ओके। वी मस्ट नो, मतलब आपको पता होना चाहिए। विच रोड साइन सिग्निफाइज, कि कौन सा रोड साइंस कौन सा बताता है कि इससे अपने को क्या करना है, ठीक है। वॉट एंड हाउ, वो बताता है क्या करना है और कैसे करना है, उसको फॉलो कैसे करना है। देन बिकॉज दे आर मीन्ड फॉर आवर सेफ्टी, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको दोबारा रिपीट करा है। अभी देखो, कुछ सेफ्टी जो साइन दिए हुए हैं, जैसे ये आपके नो यू टर्न है, इसमें नो एंट्री है, तो इधर अगर वहाँ कहीं लिखा हुआ होता तो उधर नहीं जाना चाहिए। नो पेडेस्ट्रियन, यानी यहाँ पे पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है। नो हॉन्किंग, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है। स्पीड ब्रेकर है तो आपको अपनी स्पीड कम करनी है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग नहीं करनी है। नो पार्किंग, नो लेफ्ट टर्न, नो राइट टर्न, ओके। अब आप है कि हेयर सम सेफ्टी रूल्स विच शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली व्हेन ऑन द रोड। देखो, रोड पे कौन कौन से, कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए, ओके।
अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो पहले दोनों साइड देखो, जब व्हीकल्स नहीं है तो आप रोड क्रॉस करो। हमेशा रोड क्रॉस में नहीं है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, देखो ज़ेब्रा क्रॉसिंग ये होती है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स बनी हुई होती है लाइनें रोड पे। उस टाइम अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो कोई जो व्हीकल है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। सबवे है, ओवरब्रिज, जैसा कि पिक में दिख रहा है। तो सबवे एक वो होता है कि अंडरग्राउंड पथ होता है बिजी रोड्स में, जिसमें से आप रोड क्रॉस कर सकते हो। एक तरह जस्ट लाइक सुरंग होती है, बिजी जो रोड्स वगैरह वहाँ पे बनी हुई एक सुरंग होती है, नीचे से आप रोड क्रॉस कर सकते हो। और ओवरब्रिज भी, बिजी जो रोड्स होती है ना, वहाँ पे ऊपर की साइड एक ऐसा ब्रिज बना होता है जहाँ पे आप आराम से उस रास्ते से रोड क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको स्पीड अवेयरनेस के, जो स्पीड अवेयरनेस अगेंस्ट ओवर स्पीडिंग, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पीड ले रहे हो तो जो लोगों को बताना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए स्पीड, ज़्यादा स्पीड के कि कितने हार्मफुल है, ठीक है। आजकल तो जगह जगह ना वो भी लगा दी, ये इसको कंट्रोल करने के लिए स्पीड को जगह जगह लगा दी गवर्नमेंट ने, जिससे अगर आप इससे अगर ज़्यादा स्पीड में जाओगे तो पूरा वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और चालान कट जाता है। एंड रॉन्ग लैन ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स, और गलत साइड पर कभी भी व्हीकल्स नहीं चलाने चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। अब देखो सेफ्टी रूल्स एट होम, घर पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं। थ्रो होम इज़ द सेफ्टी प्लेस, स्टिल एक्सीडेंट हैपन देयर ऑल्सो व्हेन वी बिकम केयरलेस। अगर आप वहाँ पे भी केयरलेस रहोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है घर पे भी। हालांकि घर एक सेफ्टी प्लेस है, लेकिन फिर भी हर जगह सेफ्टी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वहाँ पे भी अगर आप केयरलेस रहोगे तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। हियर आर द सेफ्टी रूल्स विच शुड बी फॉलोड व्हेन एट होम। देखो अब देखो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं। फर्स्ट है, अपनी जो बुक्स है, स्टेशनरी है, टॉयज़ है, सारे इनको प्रॉपर प्लेस पे रखो। कोई भी ठोकर खा सकता है और उसके गिर सकता है और चोट लग सकती है, ओके। सेकेंड, डू नॉट टच द थिंग्स लाइक ये आयरन, ओवन, यूटेंसिल टू अवॉइड बर्न। आप कभी भी गर्म इन चीज़ों को टच मत करो, नहीं तो जलने का खतरा है। द फ्लोर ऑफ बाथरूम एंड किचन, ये फ्लोर और जो किचन बाथरूम जो है ना, उनका फ्लोर हमेशा ड्राई होना चाहिए, ताकि आपको स्लिपिंग से आप ये स्लिप होने से बच सकते हो। नेवर प्लग टू मैनी इलेक्ट्रिक गैजेट, बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट एक ही अगर स्विच में होते हैं ना तो उससे शॉर्ट सर्किट का खतरा हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। शार्प थिंग्स लाइक नाइफ, सीजर, इनसे नहीं खेलना चाहिए। अवॉइड कट ऑन द स्किन एज इट मे कॉज टिटनेस, अगर बाई चांस ही कट लग जाए इनसे तो आपको तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर इन केस ऑफ गैस लीकेज, अगर गैस लीकेज हो रही है तो पहले विंडो ओपन करो। डो नॉट, कोई भी स्विच को, जो लाइट वाले स्विच है उसको ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑन जब करते हैं ना तो क्या होता है, वो जैसे लाइटिंग स्पार्क होता है, तो उससे क्या होता है, जो गैस जो होती है ना उसमें होती है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है सिलेंडर में, तो वो एयर के संग नेचुरल इधर उधर फैलेगी। जब वो स्प्रेड होएगी तो हवा के संग फैलेगी और इसमें भी स्पार्किंग होगी। आप स्विच में अगर ऑन कर दोगे तो दोनों को एक साथ मिलकर ब्लास्ट होने का डर रहता है, और तुरंत आपको एक मैकेनिक फॉर रिपेयरिंग और द लीकेज मैकेनिक को बुलाना चाहिए। मतलब अगर बाई चांस कभी गैस लीक हो जाए तो कभी भी स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। पहले अपनी विंडोज़ को खोलो, सारे को, गेट दरवाजा सब खोल दो। उसके अलावा आप सबसे पहले जो मेन आपका जो है ना स्विच बोर्ड, उसको बंद करो। उसके बाद आप तुरंत जो मैकेनिक वगैरह को कॉल करो। डो नॉट रन और प्ले ऑन द स्टेयर्स ऑफ द हाउस और ऑन द टेरेस, कभी भी स्टेयर्स वगैरह पे भागना नहीं चाहिए। भागोगे तो स्लिप होने का डर रहता है, स्लिप होगे तो गिरोगे, चोट लगेगी। सेफ्टी रूल्स फॉर फायर, अब मोस्टली फायर एक्सीडेंट अकर ड्यू टू द नेग्लिजेंस, मतलब अपनी वही लापरवाही से ही होते हैं, ठीक है। फायर में कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट और वाइल कुकिंग एंड गैस लीकेज। देखो या तो इलेक्ट्रिक फॉल्ट होते हैं उससे आग लगती है, या फिर आपके गैस लीकेज से, कुकिंग में वगैरह में जब आप किचन में करते हो तो उससे होता है। सम मिसहैंडलिंग ऑफ ए स्मॉलर थिंग लाइक बर्निंग मैच स्टिक में लीड टू बिगर फायर, अगर आप इनके संग लापरवाही करते हैं, जैसे मैच स्टिक हो गया, लाइटर हो गया, कैंडल्स हो गया, अगर आप इनके संग लापरवाही करोगे तो भी एक ये बड़ा ब्लास्ट का रूप ले सकती है, ठीक है, बड़ी आग का रूप। अब इसमें देखो जैसे फर्स्ट आपको क्या करना, वही जो इसमें जो पहले अपन ने पढ़ा था सेफ्टी रूल्स एट होम वाले में मैंने एक्सप्लेन किया, वही है। फर्स्ट, अगर बाई चांस लग जाती है तो आप ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज़
केस ऑफ गैस लीकेज में वही है सारा खोलना है। टिल दिस विल लेट द गैस एस्केप, वो आपको गैस को बाहर निकाल देंगी। अवॉइड लाइटिंग ए मैच स्टिक और ए कैंडल एंड ऑल्सो डू नॉट स्विच ऑन और ऑफ एनी इलेक्ट्रिक appliance एट एज इट में इग्नाइट फायर। अगर आप इनको अगर ऑन करोगे किसी भी को, चाहे मैच स्टिक जला रहे हो, चाहे आप कैंडल जला रहे हो, या स्विच अगर ऑन भी कर रहे हो, तो नेचुरल है वो आग लग जाएगी उससे आपको। इसका रीज़न मैंने अभी आपको इसमें एक्सप्लेन कर ही दिया। अब देखो सेकेंड आपका है ऑलवेज वियर कूल कॉटन क्लॉथ। देखो कॉटन क्लॉथ ही पहननी चाहिए किचन में, क्योंकि कॉटन क्लॉथ में क्या होता है, एक तो ये नेचुरल फाइबर के बने हुए होते हैं, तो इनमें आग लगने का थोड़ा खतरा कम होता है, आसानी से आग नहीं पकड़ते ये। और नायलॉन जो है ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, उसको तुरंत आग पकड़ते हैं। डू नॉट, और ये उसका एक रीज़न ये भी है कि कॉटन क्लॉथ क्या होता है, स्वेट ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, तो उससे आपको गर्मी भी नहीं लगती। डू नॉट यूज़ वाटर टू पुट आउट ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल। ये थर्ड और फोर्थ एक साथ में एक्सप्लेन करूँ, दोनों का एक ही है रीज़न। बिकॉज पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर float on water and continue to burn. Do not put water on the fire caused by the electric failure or short circuit, because it may result into electric shocks. In case of fire is small, use sand, and in case of big fire use fire extinguisher to put out of fire. इसमें ये अगर आपका जो आग है वो पेट्रोल से लगती है या आग आपकी शॉर्ट सर्किट वगैरह से लगती है, दोनों में आपको पानी नहीं डालना है, उसके ऊपर मिट्टी डालनी है। ठीक है, मिट्टी क्या करती है, जो आग के ऊपर एक लेयर बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और वो आग बुझ जाती है। ठीक है, अगर आप पानी डालोगे तो पानी में क्या होता है, H2O, तो उससे क्या होता है, आग ज़्यादा होगी, वो ऑक्सीजन आ गई ना, ऑक्सीजन आग जलाने मतलब आग को जलाती है वो। ठीक है, आग लगाने का काम आती है, तो वो आग ज़्यादा पकड़ेगा इससे। ठीक है, इसलिए मिट्टी डालनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर एक क्या होती है, ऑक्सीजन लेयर बन जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ओके, बी केयरफुल वाइल लाइटिंग फायर क्रैकर्स दैट टुक ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। आपको जो भी ये पटाखे वगैरह एल्डर्स की प्रेजेंट में ही चलाने चाहिए। इन सम कैचेस फायर, अगर आपके कोई मतलब आग पकड़ लेता है तो रोल ऑन द फ्लोर एंड कवर हिम विद द ब्लैंकेट और थिक। देखो पिक में भी दिया हुआ है, तो उसको पहले क्या करता है, ज़मीन के ऊपर रोल कराना चाहिए उसको, या तो एक ब्लैंकेट दो या फिर कुछ भी आपके थिक, आपके कोई कंबल वगैरह मोटा सा थिक कंबल उड़ा दो, और आया आपकी गीली आपकी बेडशीट, तो उसको कवर करके और उसको रोल करने के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, जो दिस वुड कट द एयर सप्लाई टू ब्लो ऑफ द फायर, तो एयर की जो सप्लाई होती है ना, वो उसको रोक देता है और आग बुझ जाती है। ठीक है, अच्छा अब आपके देखो इसमें क्या करना है, टिक ट्रू और फॉल्स है। यूज़ वाटर टू पुट आउट द फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल और केरोसिन, नो, आपको वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो क्या यूज़ करना चाहिए, सैंड। ओके, ये भी मैंने बताया था। इन केस ऑफ गैस लीक ओपन ऑल द विंडोज़ एंड डू नॉट स्विच ऑन एनी लाइट्स, बिल्कुल सही है, ट्रू। सेकेंड, द फ्लोर ऑफ द बाथरूम एंड किचन मस्ट बी ड्राई टू अवॉइड स्लिपिंग, बिल्कुल सही है, ट्रू। यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग, सबवे और ओवरब्रिज टू क्रॉस द बिजी रोड्स, ट्रू। ऑलवेज वेयर लूज नायलॉन क्लॉथ्स इन द किचन, नो, फॉल्स। ओके, क्योंकि वो जल्दी से आग पकड़ेंगे। अब आपका है फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट में देखो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट वो होता है कि जैसे आपके घर में कभी चोट लग जाती है, तो आपका जो फर्स्ट हेल्प जो दी जाती है ना डॉक्टर के जाने से पहले, तो उसको अपन बोलते हैं फ्रस्ट्रेट। ठीक है, इंजर्ड पर्सन को जो फर्स्ट हेल्प गिवन टू इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो इस बोलते हैं, इट्स कॉल्ड फर्स्ट एड। ओके, अब इसमें दिस इमीडिएट हेल्प विच इज़ गिव टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अराइव टू प्रॉपर मेडिकल एड इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। अब ये एक एक्टिविटी है, इसमें फर्स्ट एड देखो बॉक्स कैसे बनाना है। तो आपका कोई भी घर पे कोई भी बॉक्स हो, जो शूज़ बॉक्स वगैरह, उसमें आपको पेपर ऐसे पेस्ट करना है, ऊपर ऐसे प्लस का साइन करना है। ठीक है, पहले आपको रेड जैसे इन्होंने पेपर लिया है वो एक सर्कल में लगाना, और वाइट के स्ट्रिप्स को प्लस में लगाना, और इसके अंदर बहुत सारी जैसे आपके मेडिकल्स ये
ये आपके डिटॉल्स है, क्रीम्स है, आपके जैसे ड्रेसिंग स्ट्रिप्स है, बहुत सारी ये मेडिसिन्स वगैरह, लेकिन उनको चेक कर लेना कि वो एक्सपायरी ना हो। ओके, वो सब आपको डालना है, ठीक है। अब जैसे ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर, मतलब रोकथाम बेटर है देन क्योर, इलाज से बेटर रोकथाम होती है, ठीक है। तो आप जैसे कभी कोई भी अगर इंसान बीमार होता है ना, तो उसको आपको प्रिकॉशन तो लेने ही चाहिए। ट्रीटमेंट तो जो चल रहा है साथ में अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो आदमी जल्दी से ठीक हो जाता है, ठीक है। तो प्रिकॉशन इज़ मस्ट बेटर देन क्योर। इफ़ देयर इज़ सो सम इमरजेंसी बी काम एंड हैंडल इट डिलाइट जेंटली, मतलब अगर आपके कोई इमरजेंसी हो रही है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप शांति से और उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बी काम एंड हैंडल इट डिलाइटेंटली, धैर्य से आपको उसको करना चाहिए हैंडल। ओके, आज अब है 4 कट एंड स्क्रैचेस। अब देखो कट में क्या करना चाहिए। कट में है बिफोर गिविंग द फर्स्ट एड, पहले देखो आपको क्या करना है। अभी कट भी क्या है, जैसे बिफोर कई तरह के होते हैं, एक माइनर होता है, एक मेजर होता है। तो अगर फर्स्ट एड देखो, इन बिफोर गिविंग एन एनी फर्स्ट एड वॉश योर हैंड टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। कोई सा भी करो, सबसे पहले आपको अपने हैंड को क्या करना चाहिए, वॉश करो, ताकि आपका इन्फेक्शन नहीं हो। ओके, रिंस द वाउंड दैट फ्रेश एंड क्लीन वाटर, फ्रेश और क्लीन वाटर से आपको धोना चाहिए उसको। रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के खतरे को कम कर देता है। वॉश अराउंड द वाउंड विद सोप, और घाव के चारों साइड को जो भी एरिया उसको साबुन से धोना चाहिए। यूज़ कॉटन वूल डिप्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन टू रिमूव ऑल द डर्ट इन द वाउंड, और जो एंटीसेप्टिक लोशन है उसमें डूबी हुई जो कॉटन वूल्स होती है उसको आपको लगाना चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी जो डस्ट वगैरह है वो सारी वाउंड से हट जाए। अगर आपके स्टॉप ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेस ए कॉटन वूल और बैंडेज ऑन द वाउंड एंड जेंटली प्रेस इट विद थम और हैंड। तो आपको इसके ऊपर वही कॉटन वूल लगाना चाहिए, बैंडेज लगाना चाहिए, और उसको घाव को थोड़ा थोड़ा दबाना चाहिए, ठीक है। ओके, प्रेस इट विथ थंब और हैंड। ओके, इन केस ऑफ हैवी ब्लीडिंग, अगर आपको हैवी ब्लीडिंग है तो यूज़ ट्यूनेट, it is a type of bandage which is tie tightly over the wound to the stop bleeding। ये एक तरह की जो ट्यूनेट है, ये एक तरह की वही होती है, बैंडेज ही होती है, वही आपके घाव के चारों साइड बांधे थे, कुछ समय के लिए ब्लीडिंग जो हैवी ब्लीडिंग होती है ना वो रुक जाती है, जैसे कि आपको पिक में दिख रहा है। उसके अलावा अगर आपके कट ज़्यादा हो रहा है तो कट ए टिटनेस शॉट, तो आपको क्या होना है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इफ़ स्किन इज़ कट बाय डर्टी और रस्टी, मतलब अगर आपके कोई मतलब दूषित जगह से लगी है, या फिर कहने से मतलब कोई आयरन वगैरह से है, या फिर ये रस्टी यानी जंग लगी हुई चीज़ों से अगर आपके कोई लगी है, तो आपको क्या करना चाहिए, टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए, ठीक है। ताकि टिटनेस से क्या होता है, जो इसके जो जर्म्स मैंने इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। ओके, अब है फॉर बर्न। देखो बर्निंग में क्या करना चाहिए, द फर्स्ट एड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्न गिवन बिलो। देखो फॉर माइनर बर्न, अगर आपका माइनर छोटा ही है तो प्लेस ऑफ बर्न एरिया अंडर द रनिंग वाटर फॉर ए लीस्ट 5 मिनट। आपको जो उसको क्या करना चाहिए, रनिंग वाटर के नीचे अपने हाथ जहाँ पे भी आपकी जो कट वो जला है उसको रख दो उस एरिया को, ताकि आपका जो गंदगी है वो इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाए। रिड्यूस द स्वेलिंग, तो ये आपकी स्वेलिंग, इन्फेक्शन भी नहीं होता और स्वेलिंग भी कम हो जाएगी इससे। अप्लाई ये कैलेमाइन सॉल्यूशन आता है, तो ये देखो पिक में दिख रहा है, तो उसमें आपको फिर अप्लाई करना चाहिए। एलोवेरा जेल और एनी अदर एंटीसेप्टिक लोशन टू बर्नट एरिया, उस पर आपको लगाना चाहिए। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर ऑन द बर्न एरिया। तो आपको बेकिंग सोडा है वो पानी में थोड़ा सा घोल के, तो वो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपका थोड़ा ज़्यादा जला हुआ है, सेवियर बर्न थोड़ा ज़्यादा सेवियर बर्न कैन कॉज ब्लिस्टर होता है छाला, अगर छाला हो जाए
तो विच वी शुड नॉट टच और प्रिक, उसको कभी भी टच नहीं करो, उसको फोड़ो भी मत, ठीक है। ऑन प्रिकिंग ब्लिस्टर दे बिकम ओपन बाउंड एंड कैन कैच इन्फेक्शन इजीली, अगर आप उसको फोड़ दोगे ना तो वो मतलब फूटने पे क्या, तो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ेगा वो इन्फेक्शन, ठीक है। ए लेयर ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन और ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर शुड बी अप्लाइड ऑन ब्लिस्टर, आपको इसके ऊपर क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा एंड वाटर का वो एक पेस्ट लगाना चाहिए या फिर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए, ठीक है। एंड कवर देम विथ स्टेलाइट क्लॉथ ड्रिप्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन, तो एक ये कपड़े की वो जो पट्टियाँ, जैसे अपने जो ड्रेसिंग की पट्टियाँ आती है उसको बोलते हैं स्टेलाइट क्लॉथ, तो वो आपको लगानी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ये एंटीसेप्टिक लोशन में डूबी हुई उससे आपको लगानी चाहिए उसको, ठीक है, ड्रेसिंग करनी चाहिए। द पेशेंट शुड बी इमीडिएटली टेकन टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर आपका केमिकल बर्न है, किसी केमिकल से अगर आप जल रहे हो तो रिमूव द क्लोथ्स फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, वहाँ से कपड़े हटाने चाहिए। एंड वॉश द स्किन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब ठीक है, और जो साफ पानी से उस एरिया को धोना चाहिए। कवर द बर्न विथ सम कॉटन वूल स्टेलाइट ग्यूज, ये स्टेलाइट ग्यूज कॉटन वूल एक ही चीज़ है, जो रुई की जो वो होती है ना पट्टियाँ टाइप, ये देखो पिक में जो दिख रहा है। एंड इमीडिएटली विजिट टू ए डॉक्टर, उसको अप्लाई करना चाहिए। देन फिर उसके बाद ड्रेसिंग अपने घर में कर लियो, फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए तुरंत। यहाँ देखो नोज़ ब्लीडिंग है, नोज़ ब्लीडिंग में क्या होता है, आस्क द पेशेंट टू सिट विद द हेड टू बैक, आप अपने जैसे सर को देखो इसमें पिक में है ना, तो उसे पीछे लेकर के थोड़ा पीछे की साइड बेंड करो सर को और ऐसे उसको बैठ जाना चाहिए, ठीक है। प्रेस फार्मली, ठीक है, एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज, आराम से थोड़ा टाइटली मतलब उसको प्रेस करना चाहिए, और सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, सॉफ्ट पार्ट यानी आपका जो ये नोस्ट्रिल है ना उससे जस्ट ऊपर वाला, तो उसको थोड़ा अच्छी तरह टाइटली उसको दबाना चाहिए, ओके। अब आपका है कीप एन आइस पैक ऑन द नोज एंड द हेड ऑफ द पेशेंट, नोज़ और हेड के पे जो ना आइस पैक लगाना चाहिए। अब ये है कि आस्क द पेशेंट टू होल्ड दिस हेड एट द बैक एंड ब्रीथ थ्रू माउथ इंस्टेड ऑफ नोज़, मतलब नोज़ की जगह आप उसको बोलो कि माउथ से ब्रीथिंग करे, ठीक है। वो सिर को अपन पकड़ लेते हैं पीछे से, और अगर फिर भी अगर उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आप उसको इमीडिएट कहाँ लेके जाओ, मतलब आप 10 मिनट देख लो, नहीं तो फिर आपको डॉक्टर को लेके जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका है फॉर स्प्रेन एंड फ्रैक्चर, देखो स्प्रेन वो होता है कि स्प्रेन इज ए ट्विस्ट और इन द एंकल और रिस्ट, अगर बाई चांस मुड़ जाए, ठीक है, मुड़ जाए तो वो होता है ये स्प्रेन में, मतलब आपके कोई ये रिस्ट यानी होता है कलाई और एंकल यानी ये एडी, अगर ट्विस्ट आ जाए मतलब मुड़ जाए ना तो उस सिचुएशन को बोलते हैं स्प्रेन, ओके, मतलब मोच आ जाना। ड्यूरिंग स्प्रेन जॉइंट गेट स्वेल अप, वहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं वो स्वेल हो जाएंगे एंड कॉज पेन, और पेन होगा, ठीक है। इन सच केस कीप एन आइस पैक ऑन द अफेक्टेड एरिया, आपको आइस पैक लगाना चाहिए टिल द स्वेलिंग इज रिड्यूस, से स्वेलिंग जब तक रिड्यूस ना हो। अप्लाई ऑइंटमेंट ओवर द स्प्रेन जॉइंट, आपको क्या करना चाहिए, ऑइंटमेंट जो मलहम वगैरह होती है, कोई भी क्रीम्स जो होती है दर्द वाली तो वो लगानी चाहिए। रैप एन इलास्टिक बैंडेज अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग, तो ये इलास्टिक बैंडेज अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग, वो उसको मतलब हिलने से बचाती है उस चीज़ को, ठीक है, तो बैंडेज वगैरह बांधनी चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट एड है, अगर आपकी चोट लग जाती है, पाँव में मोच आ जाती है तो आप ऐसे कर सकते हो, ओके। आइस पैक लगाओ, देन फिर कोई भी जो ऑइंटमेंट है वो अप्लाई कर लो। फ्रैक्चर में देखो क्या करना चाहिए, फ्रैक्चर में क्या करना, भी फ्रैक्चर में तो आपकी हड्डी टूट जाती है, तो उसमें देखो क्या करना चाहिए। ब्रोकन बोन और क्रेक इन ए बोन इज ए फ्रैक्चर, इन केस ऑफ ब्रोकन बोन अवॉइड मूविंग द पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको हिलाना नहीं चाहिए उस बॉडी पार्ट को। इफ़ ए बोन इन द हैंड इज़ ब्रोकन तो मेक ए सीलिंग, सीलिंग ये होता है यूजिंग ट्रायंगुलर क्लोथ, देखो ये सीलिंग जैसे उसने हाथ में बांध रखा है ना, इसको बोलते हैं सीलिंग, जो गर्दन से जा करके ऐसे हैंड पे बैंड होता है, ठीक है, मतलब हाथ से यूँ जाएगा और गर्दन से यूँ निकल के वापस यूँ ऐसे एक ट्रायंगल जैसा बन जाएगा, ठीक है, इससे इसको सपोर्ट मिल जाता है हाथ को, ओके, ये होता है सीलिंग। दिस विल प्रिवेंट द मूवमेंट, ये आपके मूवमेंट को रोकता है, एंड सपोर्ट द आर्म को सपोर्ट देता है। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीडिएटली, और डॉक्टर को इमीडिएट
लेके जाना चाहिए। और बाई चांस अगर लेग में लग जाती है ना, तो लेग में क्या है, इसके नीचे एक सपोर्ट के लिए एक जैसे कोई भी चाहे लकड़ी जैसा बांध देते हैं, ठीक है, ताकि वो लेग सीधा रहे। ओके, और लेग को हमेशा ऊपर रखना चाहिए थोड़ी देर। जैसे अगर फ्रैक्चर होता है तो लेग को नीचे नहीं, अपने ऊपर रखना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होता है, दिक्कत नहीं आती है। और थोड़ी देर बाद जो अपना ये बांध के थोड़ा टाइटली जो भी लकड़ी वगैरह, उसके बाद अगर नहीं रिलीफ मिल रहा है, क्या रिलीफ तो मिलता ही नहीं है फ्रैक्चर में, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अब आपका है देखो एक्टिविटी टू में आपने ये है कि ये सब जो सेफ्टी रूल्स अलोंग द होम, समटाइम्स यू में से अगर आप जैसे कभी अपने पेरेंट्स के संग बैठे तो ये जो जितने भी सेफ्टी रूल्स वगैरह है कभी आपके फ्यूचर में हो तो इस तरह उनको अप्लाई करो और पेरेंट्स के संग डिस्कस करना चाहिए इन सबको, ठीक है। फॉर एनिमल बाइट्स, अब देखो एनिमल में क्या होता है, अगर आपके कोई इंसेक्ट काटता है, जैसे आपने मधुमक्खी ने काटा है, तो अप्लाई द पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर, ठीक है, उसका पेस्ट अप्लाई करना चाहिए। इफ़ द वेप्स होता है ततैया, अगर ततैया ने काटा तो लेमन जूस अप्लाई करना चाहिए। ओके, अगर इंसेक्ट बाइट है तो आपका अनियन है उसको आधा काटो और उस पर रब करो, तो ये इन्फेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना चाहिए। स्नैक बाइट, स्नैक में कहते हैं पॉइजन होता है, तो पॉइजन इन्फेक्टेड बाय द स्नैक ट्रेवल थ्रू द ब्लड एंड इफेक्टेड द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, ये आपके हार्ट और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, एक टाइट बैंडेज, ये है ट्यूनिकेट शुड बी टाइट अबो द वाउंड और स्लो डाउन द ब्लड फ्लो। देखो जैसे यहाँ काटा है तो यहाँ पे ऐसे एक बांध देना चाहिए। ट्यूनिकेट यानी वो एक आपकी ड्रेसिंग टाइप होती है टाइटली, जिससे क्या होता है ये ब्लड का फ्लो यहीं तक आगे नहीं जाता, यहीं पे रुक जाता है। ओके, अब विच विल स्लो डाउन द स्प्रेडिंग ऑफ द पॉइजन, जो आपको फैलने से रोकता है। द पेशेंट शुड बी इमीडिएटली टेकन टू द डॉक्टर, वो कहाँ लेके जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास। अब देखो अगर आपके डॉग और कैट अगर बाइट कर जाती है तो इनके जो सलाइवा में क्या होता है, रैबिश के वायरस होते हैं, ठीक है, तो इमीडिएटली वॉश द वाउंड थ्रोली विथ सोप एंड वाटर, सोप और वाटर से धोना चाहिए। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ओवर द इफेक्टेड एरिया, एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करना चाहिए। द पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर एंड गिव एन एंटी रेबीज वैक्सीन, तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ और एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब प्रिवेंटिंग पॉइजनिंग, अब देखो घर में भी कई चीज़ें होती है जिनमें क्या होता है, पॉइजन होता है। जैसे आप डिटर्जेंट जो यूज़ लेते हो वो है, आप कई मेडिसिन होता है उसमें भी होता है, नेफ्लिन बाउल्स में भी होता है, तो इनसे आप देखो कैसे रोक सकते हो। आप कीप ऑल द मेडिसिन लॉक्ड अवे फ्रॉम द रीच टू द चिल्ड्रन, मतलब आप हर को दूर रखना चाहिए जहाँ पे आपके बच्चे ना पहुँच सके। ओके, प्रॉपरली वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल, खाने से पहले इन सबको धोना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ओके, डू नॉट लिव नेफ्लिन बाउल्स अराउंड इफ़ देयर आर स्मॉल चिल्ड्रन, उनसे दूर रखना चाहिए, छोटे बच्चों की नज़रों में नहीं रहना चाहिए। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग वॉमिट्स, अगर बाई चांस कोई ऐसा पॉइजन वाला केस हो, सबसे पहले विक्टिम को क्या कराना चाहिए, वॉमिट कराना चाहिए और तुरंत फिर उसको कहाँ लेके जाना चाहिए, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ओके, अब देखो इसमें ये आपके है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सीलिंग इज़ यूज्ड इन केस ऑफ स्प्रेन या फ्रैक्चर में यूज़ होता है। ओके, अप्लाई कैल्शियम सॉल्यूशन ओवर द ब्रंट एरिया इन केस ऑफ माइनर या सेवियर बर्न, कैल्शियम नहीं, कैलेमाइन सॉल्यूशन, ठीक है, कैलेमाइन सॉल्यूशन ओवर द ब्रंट एरिया इन केस ऑफ माइनर ब्रंट। गेट ए टिटनेस शॉट इन केस ऑफ कट। स्प्रेन फ्रैक्चर इज ट्विस्ट इन द एंकल और रिस्ट, इसमें आएगा आपके स्प्रेन। इफ़ बी सिटिंग अप्लाई द पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और लेमन जूस, तो बेकिंग सोडा, लेमन जूस तो ततैया में जो होता है उसे, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।